ये पाकिस्तान के वो अवाम है नाज़रीन कि जिनको ये हौसला है, जिनको ये एतमाद है, ये एतबार है कि उनका दिफा मजबूत हाथों में है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे घर भी मौजूद हैं जहाँ बूढ़ी ख़वातीन रहती हैं, अकेली यहाँ पर रहती हैं। और जब इंडिया की तरफ से उस रात हमला किया गया तो किस तरह से रिहायशियों के घरों को नुकसान पहुंचा, किस तरह से यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचा। एक घर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर गोलियों के निशान आपको नज़र आएंगे। ये वो घर है जिसके ऊपर हमला किया गया था और इस तरह के कई घर इस इलाके में मौजूद हैं। आइए उस खातून के घर के अंदर भी आपको लेकर चलती हूँ और यहाँ की भी कुछ मनाज़र दिखाती हूँ। ये देखिए, इस कमरे को ज़रा देखिए, ये आपको नज़र आएगा। ये दरारें पड़ी हुई हैं, ये छत इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंडिया ने सिविलियन आबादियों के ऊपर हमला किया था। जज्बा देखिए कि जो साल आज गुज़रने वाला है और आज भी ये इसी घर में और इसी मकान में मौजूद हैं जहाँ पर ये पाकिस्तान की जो अज़ीमुश्शान फ़तह हुई, उसके बाद ये बताता है घर कि इंडिया ने क्या किया था और फिर पाकिस्तान ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। अच्छी है, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। मुझे फरमाइए कि क्या देखा था उस रात आपने? घर पे ही थी आप? घर भी थी पर थी तब ये मेरी कान भी टोरे हो गए और 3 कमरे मेरे 4 कमरे जड़े मेरे तबाह हो गए। इसके बाद फिर जो पाकिस्तान ने किया उस पर खुश हैं आप? खुश है, बहुत खुश है कि हमारी जीत तो हुई है ना, बहुत खुश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल खैरियत से हैं। क्या हुआ था उस रात? यहीं पर ही मौजूद थे आप? जी हम तो यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं और यहाँ पे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और इंडिया की जो जारियत है वो तो हर वक्त ये करता है कि मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता है। मगर हमारे इस इलाके में हमने ये देखा कि इंडियन जहाज़ भी आए और इंडिया ने यकमुश्त जो है वो फायर खोल दिया। मगर ये जो हुआ कि हमारी जो आवाम है वो यहाँ की आवाम जो है यहीं लोग पैदा हुए हैं और वो जो है इस सरजमीन का चप्पा चप्पा जो है उसको जो है उसकी हिफाजत करने के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। और अगर किसी वक्त भी कोई किसी किस्म की जारियत होती है इंडिया की तरफ से तो हमारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे जवान, हमारी मस्तूरात तमाम जो है वो रोटियां पका कर भेजते हैं कि जी फ़ौजियों को शायद खाना ना मिला हो, तो वो पानी लेके वो उनको दिया और अम्यूनिशन की पेटियां उठा के साथ जो है उनकी हर किस्म की मदद की। पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि जी आप ऐसे करें कि आगे नहीं आना, इधर ही रहें। और लोग जो है वो मुश्किल से दरिया क्रॉस करके जा रहे थे पार, तो उनको बताया गया कि आप दरिया क्रॉस करके मत आएँ। क्या हुआ था उस रात? क्या देखा था आपने? उस दिन रात को अचानक हम सब लोग सोए हुए थे, अचानक इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी और मार्टर शेलिंग, मिसाइल, हर किस्म की फायरिंग उन लोगों ने की हमारे घरों के ऊपर। हमारे बच्चे यानी औरतें ज़ख्मी हुई, बूढ़े ज़ख्मी हुए, शहीद हुए। उसके बाद पूरे इलाके को इन लोगों ने अपने लपेट में लिया हुआ था। सामने अगर देखें तो उनको इंडिया की तरफ दरख्त नज़र आएंगे, हमारी तरफ बंदे नज़र आ रहे थे, फ़ौज के साथ सामने सामने चल रहे थे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक की जब भी बात होगी तब उन शहदा की ज़रूर बात होगी कि जब 31 जनाजे और उनमें मासूम बच्चों के जनाजे जब पाकिस्तान ने उठाए तो फिर पाक फ़ौज के लिए ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी थी। जिस जगह पर मौजूद हूँ इर्तिज़ा भी था, कर्नल ज़हीर का बेटा। कर्नल ज़हीर वो जो LOC पर मौजूद थे। कर्नल ज़हीर के जो लफ्ज़ से उन्हें ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सर इससे आगे अब पिंडी के लिए मेरी अहलिया और मेरा बड़ा बेटा ये इस जनाजे को लेकर जाएंगे। मैं वापस बॉर्डर पर जाऊंगा और मैं लड़ूंगा, मैं इस वतन के लिए लड़ूंगा। जैसा कि आपसे कहा था कि इर्तिज़ा की यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं और ताज़ा क्या करना, इर्तिज़ा गया ही नहीं, सबके बीच में ही मौजूद है जिस तरह से हमने देखा। तो अब मैं इर्तिज़ा की फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। कर्नल ज़हीर किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है कि बहुत प्यारे से भाई मुंतज़िर मेरे साथ मौजूद हैं और इर्तिज़ा की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप बताइए कर्नल साहब, आप उस वक्त फ़ील्ड में मौजूद थे जिस वक्त ये सारा वाक़या हुआ और आप दूबदू थे उस वक्त दुश्मन के साथ। क्या हुआ, कैसे आप तक ये ख़बर पहुंची और फिर उसके बाद आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कैसे घर पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
6-7 मई की दरमियानी रात जब पहला दुश्मन ने हमला किया तो वहाँ से पहले मिज़ल्स की आवाज़ें हमें आई और हम तो काफ़ी जंग की तैयारी करके बैठे थे। हमारी रिवायात ये हैं कि हम जंग पहल नहीं करते लेकिन तैयारी पूरी रखते हैं। मुझे ये लगा कि शायद वो लोग इतने तैयार नहीं थे क्योंकि जिस तरीके से हमने उन पर हमला किया मेरे पूरे सेक्टर में ख़ास तौर पे, तो शायद वो उनको वक्त लगा थोड़ा नबर आज़मा होते हुए। इर्तिज़ा की शहादत हुई है 3:45 बजे, अज़ानें हो रही थी उस टाइम, फजर की अज़ानों के टाइम उसकी शहादत हुई है। तो ये 4 घंटे तो बग़ैर किसी तातील के मुसलसल बहुत भारी गोला बारूद दोनों तरफ से चल रहा था। इनिशियली उनको थोड़ा सा टाइम लगा रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन वो भी भरपूर तरीके से फिर कर रहे थे फायर। तो वो एक पेट्रोल ने मुझे बड़ा ऑक्यूपाइड रखा हुआ था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कोई कैजुअल्टीज़ हों, और इसी तरह सिविल इंतज़ामिया के साथ भी मैं राब्ते में था, जो हमने उनके लिहाज से भी प्लानिंग की थी कि जंग शुरू होती है तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या तरतीब लाना है, क्या एक्शंस होंगे, उनके साथ भी मैं राब्ते में था। उस पेट्रोल के साथ मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में भी था उसके कंपनी कमांडर के साथ। तो उसके पीछे के बाद दिगरे 3 क्वाडकॉप्टर्स आए दुश्मन के, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों क्वाडकॉप्टर्स हमने उड़ा दिए उनके। तो इर्तिज़ा की शहादत के बाद 12-15 मिनट के बाद वो पेट्रोल खैर वफ़ियत से सही सलामत अपनी पोस्ट पे पहुंच गई। इर्तिज़ा जब शहीद हुआ तो चंद ही मिनटों के बाद मुझे बेगम की पहले कॉल आई। इसने उसी आवाज़ में बस रोते हुए मुझे कहा कि इर्तिज़ा। इन्होंने जब नाम लिया इर्तिज़ा तो और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे उसी टाइम एहसास हो गया था कि वो शहीद हो चुका है। कुछ देर के बाद मैं जब घर आया तो घर थोड़ा फासले पे था चूँकि वहाँ से, तो अपने बेडरूम गया तो इर्तिज़ा को जब मैंने पाया तो दिल में तो मुझे हो गया था कि अभी वो शहीद हो चुका है, बस आंखों से देखने की देर थी। बस उसके बाद अल्लाह ने उस टाइम मुझे बहुत हौसला दिया था क्योंकि मेरा मिशन ज़्यादा बड़ा था। इर्तिज़ा की शहादत तो आ गई, बट मैं उस मिशन से हटना नहीं चाहता था, और कमांडिंग ऑफिसर था, एक यूनिट कमांड कर रहा था, तो ट्रुप्स की मोराल पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मैंने उस टाइम कोई तासुर ही नहीं दिया, मेरे साथ कुछ जवान भी थे वहाँ पे, एक ऑफिसर भी था, मैंने उनको कोई तासुर ही नहीं दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, भरपूर तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस टाइम पे मैंने इनको यही कहा कि आप लोग जनाजा इसका पढ़ लें, मैं जब बाद में जब थोड़ा सा जंग में कोई तातुल आएगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप लोग चले जाएं और मैं यहाँ नहीं जा सकता। तो फिर मेरे जो ब्रिगेड कमांडर थे उन्होंने मुझे बड़ा इंसिस्ट किया कि आपको जनाजा पढ़ना चाहिए जाके, और इसलिए फिर मैंने जनाजे में शिरकत की। ये एक इंतहाई मुश्किल तरीन इंटरव्यू है मेरे लिए, और एक माँ से बात करना और एक शहीद बेटे के हवाले से बात करना, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। और क्योंकि हम ये मार्का हक को न सिर्फ सेलिब्रेट करें बल्कि हम उन शहदा को याद कर रहे हैं जिनका खून है इस मार्का हक में, इस ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में। बड़ा मुश्किल सवाल है एक माँ से पूछना, क्या हुआ था उस रात, कैसे आपको पता चला कि आपके शौहर तो बॉर्डर पर हैं जिनके लिए शायद आप मेंटली प्रिपेयर हैं, लेकिन जो बेटा आपके साथ मौजूद है, छोटा मासूम सा 8 साल का बच्चा, उसके लिए कोई आपके शायद जहन में ये सब कुछ नहीं था।